नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जॉर्डन, इथियोपिया, इसके अलावा ओमान का अहम दौरा करेंगे। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी मुलाकात वो करेंगे। भारत जॉर्डन संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबिय अहमद अली से खास मुलाकात करेंगे। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा होगी। 17 दिसंबर को सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा। भारत जॉर्डन संबंधों की मनाएंगे 75वीं वर्षगांठ। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबे से भी मिलेंगे, जहां पर ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा होगी। 17 दिसंबर को सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। तो 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान का दौरा करेंगे। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। भारत जॉर्डन संबंधों की मनाएंगे 75वीं वर्षगांठ। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबिय अहमद अली से खास मुलाकात। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर यह चर्चा होगी। साथ ही 17 दिसंबर की बात करें, सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में पहले चरण की बात करें तो 15 और 16 दिसंबर को वो जॉर्डन जाएंगे, जहां पर किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। ये भारत जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। यात्रा के दूसरे चरण की बात करें तो 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली से द्विपक्षीय ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा होगी। वहीं अगर तीसरे चरण की बात करें, 17 और 18 दिसंबर को ओमान की यात्रा करेंगे, जहां पर सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात उनकी होगी। तो भारत ओमान 70वीं वर्षगांठ समारोह में सीईपीए समझौते पर भी हस्ताक्षर की संभावना जताई जा रही है। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो भारत की रणनीति साझेदारियों को मजबूत करना, मध्य पूर्व अफ्रीका में वैश्विक दक्षिण नीति को बढ़ावा देना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय ये 3 देशों की यात्रा रहेगी। आपको बता दें कि 15 से 18 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहेंगे। भारत जॉर्डन संबंधों को लेकर भी चर्चा होगी। 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर। 25 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नगर निगम में तेज की है तमाम तैयारियां। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने किया निरीक्षण। अटल बिहारी प्रिंट स्थल का जायजा भी लिया है। बंधा रोड की गहन सफाई के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। 17 दिसंबर तक सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल टॉयलेट, पानी टैंकर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई ऐसे कार्यक्रम और उनके कार्यक्रमों को लेकर नगर निगम ने तेज कर दी हैं तैयारियां। इसके साथ ही नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निरीक्षण भी किया है। अटल बिहारी प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया गया है। बंधा रोड की गहन सफाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। 17 दिसंबर तक सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 25 दिसंबर को लखनऊ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। नगर निगम ने तेज कर दी हैं तमाम तैयारियां। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने भी निरीक्षण किया है तैयारी को लेकर। अटल बिहारी प्रेरणा स्थल का जायजा भी लिया है। बंधा रोड की गहन सफाई के लिए यहां पर सख्त निर्देश दिए हैं। 17 दिसंबर तक सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल टॉयलेट, पानी टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ का दौरा, इसको लेकर तमाम तैयारियां। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने भी तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। वहां पर वो पहुंचे। अटल बिहारी प्रेरणा को लेकर भी यहां पर जायजा लिया गया है। बंधा रोड की गहन सफाई को लेकर भी 17 दिसंबर तक साफ सफाई का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल टॉयलेट, पानी टैंकर की व्यवस्था को लेकर भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो नगर निगम ने तेज कर दी हैं तमाम तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 दिसंबर को लखनऊ का दौरा रहेगा। तो तमाम तैयारियों को लेकर यहां पर प्रशासन जुटा हुआ है।
ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ का दौरा, आखिरकार इस दौरे के क्या कुछ मायने निकलकर सामने और वहां पर तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में रहेंगे। 65 एकड़ में बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी हुई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगी हुई है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में बनकर के तैयार हुआ है। बसंत कुंज योजना में लखनऊ में बनाया गया है, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कई बार कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर विजिट कर चुके हैं। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तय हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने के लिए बसों का प्रबंध रहेगा। प्रेरणा स्थल में 3 म्यूजियम ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें मेडिटेशन सेंटर, हेलीपैड, रैली इत्यादि के लिए काफी बड़ा मंच भी बना करके विकसित किया गया है। जी बिल्कुल। और एक अगर पुनीत बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। अब इस दौरान अगर हम लखनऊ के विकास कार्यों की बात करें तो आखिरकार कितने विकास कार्य पूरे हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फीडबैक लेते नजर आते हैं। देखिए, अगर हम राजधानी लखनऊ के विकास की बात करते हैं तो बसंत कुंज योजना में जहां पर यह प्रेरणा स्थल बन करके तैयार हुआ है, उस लाइन की मेट्रो पास हो चुकी है। जल्द ही मेट्रो निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि आईआईएम रोड, दुबग्गा चौक इत्यादि जो निवासी हैं उनको काफी यात्रा भविष्य में सुगम होने वाली है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य लखनऊ से हरदोई रोड का चल रहा था, जो लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में जो सड़क इत्यादि चौड़ीकरण के कार्य थे वो लगभग कंप्लीट किए जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहला तो प्रेरणा स्थल है और दूसरा इस रोड पर जल्द ही मेट्रो का आवागमन कुछ वर्षों में दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और देखिए पुनीत, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की पूरे तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं और तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना, उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो ऐसे में देखा भी है कि तमाम जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी निरीक्षण किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही यहाँ पर बरती ना जाए। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो मंडल कमिश्नर हो, लखनऊ कमिश्नर हो, लखनऊ के डीएम हो, लगातार यहाँ विजिट कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो तैनात होंगे उनकी ड्यूटी तय हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने के लिए बसों का प्रबंध किया गया है, यानी बसें लगाई जाएंगी। जो प्रेरणा स्थल बनकर के तैयार हुआ है, इसमें जिस दिन पीएम मोदी आएंगे उस दिन हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी। उनके बैठने का प्रबंध किया जा रहा है। टेंट इत्यादि का अंतिम चल रहा है। ज्वाइंट सीपी के निरीक्षण में पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। सीएफओ अंकुश मित्तल, ज्वाइंट सीपी सहित तमाम ऑफिसर मौजूद रहेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार, वो तैयारियों को अंतिम रूप जो दिया जा रहा है उसे देखेंगे। एयरपोर्ट से सीधे चार्टर्ड प्लेन से प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी उतरेंगे, यानी कि सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट आएंगे, उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से प्रेरणा स्थल पर उतरेंगे। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। 25 दिसंबर को यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित है। जी बिल्कुल पुनीत मोहन हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आज ऐलान हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम यह होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद कई दिग्गजों का नाम रेस में आगे, लेकिन पंकज चौधरी के नाम की चर्चा सबसे तेज है। ऐसे में पंकज चौधरी के नाम का अगर ऐलान होता है, कितना बड़ा असर उत्तर प्रदेश में नजर आता है, आने वाले आगामी चुनाव जब होंगे उन पर कितना असर नजर आता है, क्योंकि ओबीसी ही समुदाय से एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आज 1 बजे जब ऐलान होगा तो क्या पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी नाम की हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनके बहुत ही विशेष वो रहे हैं। ऐसे में अगर कुल मिलाकर बात करें तो पंकज चौधरी के नाम का ऐलान सबसे आगे चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पुनीत, पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कई ऐसे मंत्री जिनसे कि उनका विशेष लगाव रहा है, यानी कि उनके काफी करीबी रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले। हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि आखिरकार केंद्र जो भी जिम्मेदारी देगा उसको बखूबी वो निभाएंगे।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंकज चौधरी का नाम चर्चाओं में है और ये फाइनल है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्योंकि औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और आज सिर्फ उनके नाम की घोषणा होनी बाकी है। अगर आपने बात करी जिस तरीके से वो कई मंत्रियों के खास हैं, देखिए पीएम मोदी और अमित शाह के पंकज चौधरी काफी खास बताए जाते हैं। कुछ महीने पहले पीएम मोदी उनके घर महाराजगंज भी गए थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। ओबीसी एससी समाज में एक बड़ा चेहरा है पूर्वांचल का, और ऐसे में एससी और ओबीसी समाज को एकत्रित करने के लिए उनके जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पंकज चौधरी अगर विशेष रणनीति के तहत काम करते हैं तो आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हो सकती है। जी पुनीत, देखिए काफी लंबे समय से कवायद चल रही थी। एक बार जब देखा था भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था। देखिए बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के जो कवायद थी वो काफी समय से चल रही थी। लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था वो बीजेपी के सापेक्ष नहीं था। बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कई ऐसी सीटें गंवानी पड़ी जो बीजेपी की कोर वोट बैंकिंग सीटें थी, यानी कि बीजेपी वहां से लगातार जीतती रहती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के में को वहां पर सफलता मिली। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी, विशेष रूप से जो अवध में और पूर्वांचल को मजबूत कर सके ऐसे नेता की तलाश थी जो पंकज चौधरी के रूप में पूरी हुई है। पंकज चौधरी अवध और लोकसभा में जो अवध और पूर्वांचल में जो लोकसभा में सीटें खोई थी उस पर अगर खासा मेहनत करते हैं तो 2027 में विधानसभा में वो सीटें विधानसभा में कवर हो सकती हैं। यानी कि जाहिर तौर पर अगर मेहनत सशक्त साबित होती है तो 2027 में एक बार फिर से योगी सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क था। अवध की कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की पारंपरिक सीटें थी, लेकिन उन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। पूर्वांचल की कई सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। अगर ऐसा ही हश्र 2027 में विधानसभा चुनाव में होता है तो खासा मुश्किलें होंगी। इसीलिए शायद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जो इन सीटों पर खासा मेहनत करेंगे, साथ ही पश्चिम की सीटों पर मेहनत करेंगे और सभी को एक सूत्र में पिरोकर लेकर चलने की कोशिश करेंगे। जी और पुनीत, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर बीजेपी में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, अगर इनकी मजबूत रणनीति बीजेपी को आगे लेके जाती है, क्योंकि लोकसभा का आपने जिक्र किया किस तरीके से सीटें कम हुई पूर्वांचल की, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी थोड़ा सा फेरबदल अपनी पार्टी में करती नजर आए? देखिए अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लेकर के जरूर चल रहे हैं, लेकिन ओबीसी या एससी समाज से कोई बड़ा चेहरा उनके पास में नहीं है। फिलहाल पंकज चौधरी के सामने टक्कर ले सके ऐसा कोई बड़ा चेहरा एसपी के पास में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है फार्मूले सारी पार्टियां लेकर के चल रही है, सारे राजनीतिक दल लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जिसकी बेहतर रणनीति होगी वही 2027 में विजय प्राप्त करेगा। आगामी जो पंचायत चुनाव है 2026 में, वो इस बात को तय करेंगे कि 2027 में किसकी सरकार होगी, क्योंकि यूपी की विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें गांव की सरकार चुनी जाती है। जिस पार्टी के सापेक्ष वोट प्रतिशत जाएगा 2027 में उसी की सरकार बनाने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। जी बिल्कुल। और देखिए जैसे कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ही पूरा रास्ता होकर लखनऊ तक जाता है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर कवायद तो तेज है, लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें दोनों ही चुनावों को लेकर, इससे पहले भी अखिलेश यादव का बयान आया था कि ऐसा नहीं है, चुनाव की पूरी तैयारी रहती है विपक्ष की भी, लेकिन सत्ता पक्ष में जिस तरीके से ये फेरबदल है इसके बाद पूरी तरीके से चुनावी मैदान में भी उतारा जाएगा पुनीत, जहां पर पूरे संगठन ये देखता है कि आखिरकार किसने जनता के बीच में जाकर सबसे ज्यादा पैठ बनाई है, उसके बाद जाकर कोई निर्णय बीजेपी ले पाती है। देखिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों का दावा करती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसकी रणनीति बेहतर होगी, गांव-गांव में जो जनसंपर्क मजबूत कर पाएगा, जो लोगों तक चाहे वो बीजेपी पार्टी हो सरकार की उपलब्धियां पहुंचा पाएगा या समाजवादी पार्टी हो जो अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचा पाएंगे, तो तभी वो कामयाब होंगे। देखिए पंचायत चुनाव बहुत कुछ डिक्लेयर करेगा, इसीलिए इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अगर हम पंचायत चुनाव की तैयारियों की बात करें तो दोनों पार्टियों ने गांव स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब जब कमान पंकज चौधरी के हाथ में है बीजेपी की, तो शायद रणनीति में फेरबदल होगा, रणनीति और भी मजबूत हो सकती है, और उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि
हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचल में दो बड़े चेहरे पूर्वांचल से ही आना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दूसरी तरफ पंकज चौधरी का पूर्वांचल से, और ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से बड़े ही सोच समझकर एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ने यहां पर पंकज चौधरी का नाम आगे किया है। देखिए, पूर्वांचल और अवध की सीटों पर मेहनत करने की जरूरत इसलिए है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा में कई ऐसी पारंगत सीटें थी जो बीजेपी की अपनी थी, कोर वोट बैंक सीट कही जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें वो सीटें गंवानी पड़ी हैं। आप अंबेडकर नगर की सीट देख लीजिए, उदाहरण के रूप में अयोध्या की सीट देख लीजिए, राम मंदिर बनने के बाद भी वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद चुने जाते हैं। ऐसे में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में खासा मेहनत करनी है। शीर्ष नेतृत्व ने शायद इसी कमजोरी को देखते हुए वहां सीटें मजबूत करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए पंकज चौधरी को चुना है। अब पंकज चौधरी की रणनीतियां देखनी होंगी, उनके कार्य करने का तरीका देखना होगा, और कार्यकर्ता उनके दिए हुए निर्देश पर कितना खरे उतरते हैं ये देखना होगा। यही तय करेगा कि चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी कमल खिला पाती है या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, नामांकन के बाद कई दिग्गजों का नाम फिलहाल रेस में चल रहा है। पंकज चौधरी के नाम पर चर्चा सबसे तेज है। आपको बता दें कि कई ऐसे नाम थे, लेकिन अब ऐलान 1 बजे होगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 1 बजे आखिरकार जब ऐलान होगा तो पंकज चौधरी के नाम का ही होगा क्या, क्योंकि पंकज चौधरी एक बड़ा चेहरा है। पूर्वांचल की सीटों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें थी जो कि बीजेपी के पक्ष में हमेशा रहती थी, लेकिन जब 2024 का चुनाव रहा, बीजेपी के खाते से वो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में शिफ्ट हो गई। अब ऐसे में चेंज करना चाहती थी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पहले से ही कवायद चल रही थी। अब पंकज चौधरी क्योंकि बड़ा चेहरा है, गोरखपुर से आते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में, तो क्या ये जो समीकरण है ये पूरे तरीके से सटीक बैठता है? क्योंकि पंचायत चुनाव जिस तरीके से होने हैं, इसमें पूरे तरीके से देखा जाएगा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रहते हैं, कितनी सीटें बीजेपी निकाल पाती है, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है, क्योंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव का। 27 में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से पीडीए फॉर्मूले को लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही एमवाई फैक्टर पर काम करती है, ये उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसमें से भी कई ऐसे वोटर रहे हैं जो कि छिटक कर बीजेपी के पाले में गए हैं। पिछली बार देखा था जब किसान नाराज से, तो भूपेंद्र चौधरी को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। पूरे तरीके से साधने की कोशिश भी की गई थी कि आखिरकार जो जाट समुदाय है, जो ओबीसी समुदाय है, उसको किस तरीके से साधा जाए, खास करके अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें। अब यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ में पूर्वांचल की सीटों पर किस तरीके से अब यहां पर उन सीटों को निकाला जाए, एक रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी बीजेपी अब पूरे तरीके से पंकज चौधरी को नाम की जिस तरीके से ऐलान कर सकती है, यानी माना तो बिल्कुल तरीके से यही जा रहा है कि पंकज चौधरी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जब ऐलान होगा, उसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति रहती है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा, देखना होगा, वहां पर तमाम दिग्गज होंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि पंकज चौधरी को लेकर आज 1 बजे ऐलान हो जाएगा। तो वही देखिए, पंकज चौधरी की अगर बात करें तो 1 बजे हो सकता है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। इसी को लेकर पंकज चौधरी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। देखो, 5 सेट में पर्चा दाखिला हुआ है और निश्चित तौर से स्क्रूटनिंग उसकी चल रही है। पीयूष जी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, कल उसकी विधिवत घोषणा करेंगे, उसके बाद में आपको सारा कुछ बताएंगे। निश्चित तौर से पार्टी के समय समय पर दायित्व हमारा बदला है, उस दायित्व को हमने ठीक ढंग से निभाने का प्रयास किया। देखो, ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के जब समय उचित समय होता है तो निर्णय लेती है और निर्णय ले रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।